हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। हम यहाँ पे बल्ब्स का लेंगे जो कि एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, और फिर लास्ट में एज यूजुअल हम लोग लेने वाले हैं न्यूमेरिकल जो कि नीट या आईआईटी में पूछे गए। राइट गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, और यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये मेटल हमारा हीट अप हुआ था और हम लोग ने इस पे कई फॉर्मूले हम लोग ने डेवलप किए थे और इस तरह कुछ हीटिंग इफेक्ट हुआ था, और हम लोग ने ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग ने ये डेवलप किए थे। राइट गाइस, ये जो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, ऑब्वियस है हीट हमारी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी कहीं से आ रही होगी। ये एनर्जी हमारी कहाँ से आ रही होगी? इस सेल से आ रही होगी। राइट, ये सेल की जो एनर्जी है, हमारी केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। पर कितनी हो रही है ये हम लोग देखेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली हीट एनर्जी जो हमारी यूटिलाइज होती है वो ज़्यादातर जैसे हम आयरन कर रहे होते हैं क्लोथ्स में, तो वहाँ हम लोग इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। हीटर, रूम हीटर में हम लोग करते हैं। तो एक्चुअली ये एनर्जी कितनी होती है, और इन टर्म्स इसकी अगर हम लोग कॉस्ट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे सेल को देखें तो सेल हम मार्केट से लाते हैं, केमिकल एनर्जी हम लोग खरीदते हैं, तो उसकी कितनी एनर्जी होती है कुछ टर्म में रहती है, आपको शायद पता हो। क्योंकि अगर सपोज कर लो ये सेल है, आप अगर लेने जाओ तो वहाँ पे, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये 6 वोल्ट का है और इसमें जो इसकी रेटिंग कुछ इस तरह दी रहती है। सपोज कर लो 4 एम्पियर आवर। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेल है या नहीं ये अलग बात है। तो हम यहाँ पे एक इसकी रेटिंग ले रखे हैं 6 वोल्ट 4 एम्पियर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है इस सर्किट में 4 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। कब तक? 1 घंटे तक। राइट, तो हम इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर इसकी एनर्जी हम लोग निकालें तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 24 वॉट आवर हम कह सकते हैं। यानी 24 वॉट 1 घंटे तक ये सेल हमें डिलीवर कर सकता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये जो सेल या बैटरी है इसकी वोल्टेज धीरे धीरे कम होती है। इसकी डिटेलिंग हम लोग बाद में देखेंगे जब सेल वेल देखेंगे। फिलहाल अगर हम लेमैन की तरह समझें तो ये होता है हमारा, इतनी एनर्जी है और सेल की जो भी कॉस्ट हुई हो, आप 12 रुपये या 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जितने में आप खरीदें, तो उसके अकॉर्डिंग सेल की कॉस्ट हुई, और उसके बाद वही हमारी कॉस्ट एनर्जी को हम लोग सपोज कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये कुछ रेटिंग है, इस तरह हमारी एनर्जी कैलकुलेट होती है। और इसी को अगर सपोज कर लो इस सर्किट में हमारी 2 एम्पियर करंट हम ऐसा लोड लगाएं जहां से हम 2 एम्पियर करंट ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो वो 1 घंटे नहीं चल के 2 आवर्स तक चलेगी। राइट गाइस, इस तरह ये हमारी एनर्जी डिसिपिएट होती है। तो ये सेल की बात हुई, लेकिन हमारे घर में जो लाइट आती है उसको हम लोग उसकी एनर्जी हम लोग किस तरह निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे, और उसके यूनिट को हम लोग किस तरह काउंट करते हैं। अगर हम घर की बात करें तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी जो हम लोग पे करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, वो हम लोग किस तरह निकालेंगे ये देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि घर में हमारी एसी आती है और हम यहाँ पे डीसी करंट को पढ़ रहे हैं। राइट, ऑलमोस्ट जो अप्लायंस में हमारी रेटिंग होती है वो जो रेटिंग रहती है वो हमारी डीसी के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू होती है। अब ये आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, ये जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इससे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए जो वैल्यू है, जो एसी अप्लायंस पे भी जो रेटिंग दी रहती है वो डीसी के इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। और
रेजिस्टिव लोड हम अपने घर का मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, बल्ब में देखेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अप्लायंस हमारे जो यूज़ होते हैं, जो हम लोग इंजॉय करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी एनर्जी डिसिपिएट होती है, वो एनर्जी हमारी यहाँ पे हो रही है। आप देखो एनर्जी यू आर एंजॉइंग, आप देखो यहाँ पे साउंड एनर्जी में हमारी जा रही है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये जो आपका पंप है, वाटर पंप जो हम ऊपर भेजते हैं, तो उसमें भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। रूम हीटर हुआ जो कि हम लोग ने पहले देखा, लैपटॉप, बल्ब, लैम्प सो है। लेकिन ये एनर्जी कहीं से तो आ रही होगी, जैसे हमने अभी पिछली बार में देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था कि सेल से वो हीट हो रहा था। लेकिन ये जो एनर्जी आ रही है इस अप्लायंस में कहीं से तो आ रही होगी, कोई ना कोई एनर्जी सोर्स होगा। राइट, तो वो एनर्जी सोर्स इसको एनर्जी दे रहा होगा। तो हमें पता है एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो कहीं ना कहीं से तो ये एनर्जी आ रही होगी। जैसे मैं क्या ये पंप की बात करें तो नीचे से पानी ऊपर और चढ़ाया जा रहा है, तो एनर्जी लग रही होगी ना। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो आ रही है कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। वो एनर्जी हमारी कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। जैसे हमने ये देखा सेल से भी आती है, जो हम लोग ने पहले देखा था। ये पावर स्टेशंस हैं, यहाँ से हमारी एनर्जी हमारे घर तक पहुंचती है, और ये एनर्जी हमारी जनरेटर के थ्रू डेवलप होती है। और वो भी एनर्जी, जनरेटर भी हमारी डिफरेंट टाइप एनर्जी को कन्वर्ट करता है जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में होती है, और वापस हम उस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंगली नीड के, कभी मैकेनिकल, कभी साउंड, कभी लाइट एनर्जी में हम लोग चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये एनर्जी की कॉस्टिंग हमारी कितनी होती है, कितनी एनर्जी आई, ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना। राइट, और किस तरह एनर्जी डिसिपेट होती है डिफरेंट सर्किट में, वो भी हम लोग देखेंगे। और कितनी होती है, जब सीरीज में होती है, पैरेलल में, हम बेसिकली बल्ब को देखेंगे, और अप्लायंस आप उसके अकॉर्डिंग हम इक्वलेट मतलब इक्वल करके हम लोग देख सकते हैं। राइट, तो हम फिलहाल बल्ब पे कंसंट्रेट करेंगे जो कि एग्जाम में आता है। राइट, लेकिन इन दोनों को जो यहाँ एनर्जी सोर्स है, यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है? तो ये कनेक्ट होती है हमारी एक करंट के थ्रू होती है। करंट हमारे पास आएगी यहाँ से और इस अप्लायंस में जाएगी, तो वो एनर्जी हमारी यहाँ से एनर्जी आएगी और यहाँ पे इस अप्लायंस में आई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आती है, और फिर उसके बाद हम इसे यूटिलाइज करते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हुई। राइट, तो चलो अब हम लोग उसे मेजर करते हैं। लेकिन उसे मेजर करने के पहले एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो करंट आ रही है, इस करंट से, इस डिफरेंट एनर्जी में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस करंट के दो इफेक्ट से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक आपने अभी देखा है, वो हीटिंग इफेक्ट से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमने अभी देखा, ब्लोअर जैसे हो गया, वहाँ हीटर हो गया, आयरन हो गया। और कभी रोटेटिंग, जैसे ये पंप की बात करें, यहाँ रोटेशन होता है, रोटेशन का मैकेनिज्म होता है, इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट से कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो इफेक्ट जो करंट के हैं, इन दो इफेक्ट के हेल्प से जो करंट के है, उस इफेक्ट से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एनर्जी हमारी यहाँ पे खर्च हो रही है, और खर्च हो रही है तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मुझे प्रोवाइड कर रहा है उन्हें मुझे पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आप सेटअप देख रहे हो, पावर स्टेशंस देख रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इनको सेटअप करने में भी कॉस्टिंग लगती है, करोड़ ऑफ रुपीस लगते हैं। और तो ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी देगी, तो वो उनको एक कॉस्ट मुझे उनको पे करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने सेल से हम लोग ने कोई बल्ब जलाया, टॉर्च जलाया, कुछ भी किया, तो सेल मुझे खरीदना पड़ता है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो हम पे करते हैं सेल को खरीदने। उसी तरह जब हम अपने इस अप्लायंस को जला रहे होते हैं, यानी जला क्या मतलब ऑन कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे होते हैं, तो सेल की तरह हमें, जैसे सेल के लिए मुझे पे करना पड़ता है, उसी तरह हमें पावर स्टेशंस को
जो जो हमारे पावर स्टेशन है उनको मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो हम कितनी एनर्जी यूटिलाइज किए ये इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पावर स्टेशन को पैसे देंगे, यानी जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करेंगे। जैसे हमने अपना एक सिंपल जो हमने बैटरी की सेल खरीदा और हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी जो एंजॉय की, तो हमने सेल के फॉर्म में हमने उसे पे किया मार्केट को, जो सेल की कंपनी है। उसी तरह हम जो अप्लायंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी उसका ओनर है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको हमें पे करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी हमारी डिसिपेट जो हो रही है वो कितनी हो रही है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो हमें पता है जूल में होता है एनर्जी, लेकिन हम यहाँ पे इस एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। वो हम लोग अभी देखेंगे और किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हम लोगों ने देखा, डिफरेंट अप्लायंसेस देखा अपने पिछले स्लाइड में, एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो ये हमारा पावर जो डिफरेंट फॉर्म में जा रहा है वो हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल सिर्फ हम बल्ब का ले रहे हैं। ये हमारा बल्ब है और इस बल्ब की जो हमने रेटिंग ली है वो 100 वॉट का बल्ब है और 200 वोल्ट है, राइट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमारे घर में एसी सप्लाई होती है, हम यहाँ पे डीसी कंसंट्रेटेड, लेकिन अगर वहां पे हम देखें, वहां पे एक्चुअली 220 वोल्ट होता है। हमने अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसे 200 वोल्ट ले रखा है, लेकिन ये जो मेंशन होता है वहां पे वो एसी होता है। लेकिन एसी में भी डिफरेंट वैल्यू होती है, पीक होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू होती है और इससे डीसी से इक्विवेलेंट होती है, किस तरह इक्विवेलेंट होती है ये हम लोग जब एसी पढ़ेंगे वो देखेंगे। फिलहाल हम ये मान लेते हैं ये हमारा डीसी वोल्टेज है और डीसी वोल्ट है और इसके अंदर ऑब्वियस है ये लोड है, इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस भी होगा। ये रेजिस्टेंस कितना होगा ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एनर्जी को कैलकुलेट करने की, राइट। तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करना इन द फॉर्म ऑफ जो हम पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, उस फॉर्म में हम इस एनर्जी को पहले लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो एनर्जी हमारी जो हम लोग लिखते हैं दैट इज एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये 100 वॉट का है और सपोज के लिए 100 वॉट का है और ये 2 आवर्स हमारा जल रहा है, तो कितनी एनर्जी होगी ये मुझे निकालना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे दैट इज 200 वॉट आवर, और वॉट आवर को हम किलो वॉट आवर में यूज करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.2 किलो वॉट आवर। ये जो किलो वॉट आवर आया यही हमारी यूनिट होती है हमारे घर में, जिसे कहते हैं 1 यूनिट, जो हम अपने घर में यूज करते हैं 1 किलो वॉट आवर, राइट। तो 1 यूनिट लिखेंगे इसे, तो ये 1 यूनिट होती है हमारे इसमें। और सपोज कर लिए 2 आवर्स जली, तो हमारी कितनी यूनिट खर्च हुआ, हम लिख देंगे 0.2 यूनिट हमारी खर्च हुई बिजली की, राइट। और अगर ज़्यादा है, हम सपोज कर लो 10 डेज हम इसे जलाते हैं, तो अब 10 डेज में हमारे कितने आवर्स होंगे हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। सपोज कर लो मैं पूरे दिन जलाता हूँ, 24 आवर्स हम इस बल्ब को 100 वॉट आवर को जला रहे होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स चलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल एनर्जी हमारे इस टर्म में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज वही लिखेंगे 100 वॉट इंटू 24 आवर्स, ये हो गया हमारा दैट इज 2400 वॉट आवर्स। और हम इसे कैलकुलेट करेंगे इन किलो वॉट आवर में, तो ये हो जाएगा दैट इज 2.4 किलो वॉट आवर, और इसी को हम लिखेंगे 2.4 यूनिट। और अगर हमारी ये 5 रुपीज़ पर यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले रहा है पर यूनिट, तो ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्टिंग जो होगी, जो कॉस्ट हम पे बिल करेंगे, बिल को जो पे करेंगे 24 आवर्स जलाने का 100 वॉट आवर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 2.4 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 12 रुपीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देंगे अगर हम 24 आवर्स इस बल्ब को जलाते हैं, राइट गाइस। तो ये कुछ कैलकुलेशन हुआ एनर्जी कैलकुलेट का। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री का लोड जो एज पर दिस है
370 के आसपास गीगावाट है लोड, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग कहते हैं। और ये जब अगर ऑन होता होगा, इतना पूरा नहीं होता है, इसका कुछ परसेंटेज ऑन होता है, तो ये जो यूनिट आएगी, तो अगर हम इस यूनिट में देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो हमें अब उसी अकॉर्डिंग यूनिट को चेंज करना पड़ता है, तो हम मिलियन यूनिट्स में ले आते हैं उसे, या और भी ज़्यादा होता है ईयरली अगर देख रहे हो तो बिलियन यूनिट्स हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू जो हमारा जैसे जैसे बड़ा सिस्टम होता जाता है, यूनिट भी हम बड़ा करते जाते हैं, राइट। सिंपल है, उसी थॉट पे हमारा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट भी है, राइट। तो ये छोटी सी बातें हुई जो हमारी यूनिट खर्च हुई और उसको हम लोग ने पे किया। जैसे हम सेल की एनर्जी को यूज़ करते हैं तो सेल को खरीदते हैं, फिर केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसी तरह हम घर के अप्लायंस को जब यूज़ करते हैं, एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो हमें पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, राइट गाइस। तो ये हमारी छोटी सी बातें हुई एनर्जी कैलकुलेशन पे। अब हम आगे देखते हैं कि इस यहाँ पे 100 वॉट का है, 200 वोल्ट है, तो ये एनर्जी जैसे यहाँ पे है, सपोज कर लो, और हमने यहां पे यूज की। अब जैसा कि वहां पे हमने देखा, तो यहां पे हमें, अब हम अपने कैलकुलेशन पे आते हैं, यहां से करंट जा रही होगी आई। तो हमने जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोग ने ये देखा था ना, P इक्वल टू वी आई, और हमने देखा था आई स्क्वायर आर, और फिर हमने देखा था वी स्क्वायर बाई आर, ये पावर थी। और अगर इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे एनर्जी दे देती है, यानी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो दैट विल गिव द एनर्जी। अब ये पावर है, ये डिफरेंट 3 फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों फॉर्मूले। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे किस तरह लगाते हैं और क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे करंट ये ऑन हो गया, बल्ब हमारा जल रहा है, 100 वॉट है, 200 वोल्ट है, जैसा कि हमने बताया 24 आवर्स अगर जलता है, तो ये हमारा घर का है। ये एक्चुअली सेल रिप्रेजेंटेड डीसी है, लेकिन ये एसी सप्लाई आ रहा है, दैट इज द डिफरेंट मैटर। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ डीसी पढ़ेंगे, इसलिए एसी का माइंड को उसको हम लोग अपने मन से निकाल लें। तो ये 200 वोल्ट का बल्ब है और यहाँ से करंट जारी होगी, इसमें से करंट कितनी जाएगी ये निकालेंगे। और ये अभी हम लोग ने देखा करंट, अगर इसमें देखें तो इसमें मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे अगर वॉट दे रखा है और ये 200 वोल्ट है, तो मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। और यहाँ पे हम देखेंगे वी स्क्वायर हमारा कितना है, 200 का होल स्क्वायर बाई पी इसका कितना है, दैट इज 100, राइट। ये हमारा वोल्टेज है, इसका रेटिंग का लिया है, ये पोर्शन हमने लिया है, राइट। जो अप्लायंस का रेटिंग दे रखा है दैट इज 200 इसका वोल्ट है और 100 वॉट इसका ये है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 400, राइट ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 400। अब इसमें से करंट आई जा रही है, तो अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देखते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसको हम लोग अभी देखेंगे, कॉपर लॉस भी कहते हैं, इसका एक नाम है। लेकिन ये जो आई स्क्वायर आर लॉस है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें से जितनी करंट जा रही है उस पे ही इसकी एनर्जी डिसिपेट होती है। अच्छा, कैसे? अगर हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी रेटिंग हमारी जो अप्लायंस की रेटिंग ये दे रखी 200 वोल्ट और 100 वॉट, लेकिन और सोर्स भी जो हम इसके क्रॉस लगा रहे हैं 200 वोल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको हटा के 100 वोल्ट लगा दें तो ये क्या ये 100 वॉट मुझे दे पाएगा ये पावर, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान देना है। क्या ये देखो, ये इसकी रेटिंग 200 है, अगर हम इसकी जगह 100 अभी देखेंगे आगे 100 वॉट अगर लगा 100 वोल्ट लगा दें तो क्या ये 100 वॉट मुझे देगा? नहीं देगा, ठीक है। हाँ, जितनी इसकी रेटिंग है 200 उतनी इसको अगर इतना वोल्टेज मिलेगा तभी ये 100 वॉट देगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कैलकुलेशन, जो कि एग्जाम में बहुत आता है और ये हमारा बेस है। और हम कम लगाते हैं तो कितना हमें ये पावर आउटपुट देगा, ये हमें यहाँ पे देखना है, राइट। तो रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया। अगर आप इस फॉर्मूले से देखो, P इज ये हो गया हमारा इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो V हमारा एक्चुअली
वी जो है हमारे घर में पैरेलल में सभी अप्लायंसेस लगे होते हैं, तो सभी के क्रॉस हमारे वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो क्योंकि पैरेलल में लगे रहते हैं, तो आप अब देखो जिसका पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया, मींस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा, और जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये हमारी बेसिक चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अक्सर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, लेकिन शर्त ये है कि घर की बात हो रही है, यानी जितने भी अप्लायंसेस हमने अभी देखे थे सबके क्रॉस रेटिंग सेम है और सबका एक ही है वोल्टेज, उसकी रेटिंग में 220 वोल्ट है, जो कि हम यहाँ पे 200 ले रखे हैं, ठीक है। तो सब अप्लायंस पे रेटिंग 220 वोल्ट है और डिफरेंट पावर है, डिफरेंट पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, और वो कम होगा कि ज्यादा होगा वो हम लोग इस जो फॉर्मूला है ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p से देखेंगे। और रेजिस्टेंस अगर वैरी करेगा तो ऑब्वियस है करंट उसके उस सर्किट से वेरी करेगा, राइट, क्योंकि V करंट जो है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमारी बेसिक चीजें हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ की। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा 100 वॉट है, 200, ये अभी हम लोग ने कैलकुलेशन भी किया कि अगर 24 आवर्स चलेगा तो कितनी एनर्जी हमारी निकलेगी, 2.4 यूनिट आई थी, और फिर हम लोग ने 5 रुपीज लेके कॉस्ट निकाली थी। लेकिन अगर ऐसा ना हो और अगर हम इसी बल्ब को अगर हम क्या करें 100 वोल्ट के क्रॉस लगा दें, राइट, सेम बल्ब है, और अगर हम इसी को अब हम 100 वोल्ट के क्रॉस करें, अब ये जल रहा है, और अब मुझे चाहिए कि ये अगर 2 घंटे जला या 24 आवर्स चला ये कॉम्बिनेशन, तो हमें अब कितना पे करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। इसकी रेटिंग कितनी है 200 वोल्ट, और वॉट भी उतना है, बल्ब भी सेम है, लेकिन इस बार हमने क्या लगा रखा है, इसे 100 वोल्ट के क्रॉस लगा रखा है, और हमने अभी इसे 24 आवर्स तक इसको जलाया है। बल्ब सेम है पर वोल्टेज हमारा अब अलग है जिसको इसके क्रॉस लगाया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब आप अगर 24 आवर्स चलाते हो, वहां पे आपने कितने 12 रुपीज शायद पे किए थे, यहां पे आप अगर 24 आवर्स जलाओगे तो कितने रुपीज आप पे करोगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो ये हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इसे हम लोग पहले समझते हैं। पहले मैं ये बता देता हूं कि जो अब पावर ये डिसिपेट करेगा ये हो जाएगा हमारा V अप्लाइड अपॉन V रेटिंग का होल स्क्वायर, ये हम क्या लिए इनटू P, जो इसका एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल जो इसका वोल्टेज है, और ये हमारा या रेटेड आप लिख लो, और ये एक्चुअल जो एक्चुअल पावर जाएगा वो वोल्टेज के फ्रैक्शन के स्क्वायर के होगा। अब ये क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला आया कैसे, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये आया कैसे। अब इसको आने का तो एक ही तरीका है, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि रेजिस्टेंस इस बल्ब का तो कांस्टेंट होगा, और वो रेजिस्टेंस हमने निकाला है ना, दैट इज 400 ओम निकाला था वहां पे हमने, अगर याद है तो आप देखो। तो रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसमें से जो करंट जा रही होगी वो डिफरेंट होगी ड्यू टू दिस, और इससे अब जो लॉस होगा I²R, यही तो पावर यहां से जाएगी, क्योंकि करंट जो जाएगी यही हमारा लॉस होगा। तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो इस पे जब ये I इधर से जाएगी और I अब जाएगी तो कितनी जाएगी, अब आप जो जाएगी इसका रेटिंग तो ठीक है। अब हम अगर देखेंगे एक्चुअल पावर, हम देखें तो एक्चुअल पावर ये लॉस क्या हो रहा है, जो अभी जा रहा है I²R हो गया। I अभी कितनी जाएगी, I हमारी जो है रेटिंग वाली नहीं आएगी, I हमारी जाएगी क्या, दैट इज जो V एक्चुअल है डिवाइडेड बाई क्या होगी, R होगी, दैट इज दिस स्क्वायर, यही तो होगी इंटू R। यही तो हमारा पावर लॉस हो रहा है, और R आपका क्या है, R आपको पता है, R हमने कैसे निकाला था हम लोग ने, R यहां पे हम लोग ने निकाला था, दैट इज V रेटिंग
स्क्वायर बाई पी, यही तो आर निकाला था, राइट। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कट गया। अब हम इस आर की जगह ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे, दैट इज, ये रेटेड है तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा वी आर का होल स्क्वायर, और ये पी ऊपर चला जाएगा जो कि रेटेड है, ये रेटेड है हमारा, राइट। तो ये भी रेटेड हो गया। अब देखो यही फॉर्मूला आ गया ना, राइट, इज इट क्लियर। तो ये हमारा, अब हमारा क्या हुआ कि हमने अगर इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी किया तो यहां पे हमारा पावर डिसिपेशन अलग हो गया। तो अब हम अगर 24 आवर्स इसको जलाते हैं तो हम अब देखते हैं तो कितना पे करेंगे, राइट, इस 100 वॉट को। तो चलो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कैसे निकाला। अब हम लोग निकालते हैं टोटल पावर कंजम्पशन, एक्चुअल पावर जो ये डिसिपेट कर रहा होगा वो पावर हमने निकाला। वी रेटेड हमारा कितना, तो एक्चुअल कितना है यहाँ पे 100, और रेटेड कितना था हमारा, वी हमारा 2 एक्चुअल है और रेटेड हमारा 200 था, इसका होल स्क्वायर किया, एक्चुअल पावर 100 हो गया, टी हो गया 1/4 इंटू 100, इट मीन्स 25 ये वॉट का बल्ब हो गया। एक्चुअली ये 100 वॉट का नहीं रहा, अब ये 25 वॉट का बल्ब हो गया, और इसको आपने अगर जलाया तो एनर्जी आपकी डिसिपेट हुई कितनी, 25 इंटू 24, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे 600 वॉट आवर होगी, राइट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.6 किलो वॉट आवर, और यानी हो गया हमारा 0.6 यूनिट हमारी खर्च हुई, राइट। वहां पे हमारा 100 था, ठीक है, तब इतनी हुई थी। अभी हमारी कितनी यूनिट खर्च हुई, 0.6 यूनिट खर्च हुई, और अगर हम देंगे तो 5 रुपीज है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्टिंग 3 रुपीज हम पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। अगर हमारा वोल्टेज कम मिलता है तो एनर्जी हमारी कम लॉस होगी, तो हम 3 रुपीज पे करेंगे। वहां पे हम कितना पे कर रहे थे, वहां पे हम पे कर रहे थे 12 रुपीज, यानी हमारी कॉस्ट वोल्टेज के स्क्वायर, फ्रैक्शन के स्क्वायर के हम उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हमारा वोल्टेज रेशियो यहाँ पे क्या था, 100/200 था, दैट इज 1/2, और इसका स्क्वायर किया 1/4। तो ये फ्रैक्शन से हमारा पावर भी लॉस कम होगा और मनी भी उसी फ्रैक्शन में देंगे, दैट इज 1/4 इंटू 12, इट विल गेट 3 रुपीज, राइट। तो ये हमारा बेसिक चीजें हुआ जो कि हमने इस 2 एग्जाम्पल से लिया, राइट। तो वोल्टेज यानी उस अप्लायंस पे हमारा वोल्टेज कितना लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। एनर्जी खर्च होना यानी उसका इल्यूमिनेशन भी हम उसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं। जितना इल्यूमिनेशन होगा, यानी अगर एनर्जी कम डिसिपेट हो रही होगी तो बल्ब भी कम ग्लो कर रहा होगा, राइट। तो हम इल्यूमिनेशन से इसके इक्विवेलेंट को, एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही हो तो इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, और एनर्जी कम खर्च हो रही है तो इल्यूमिनेशन कम होगा बल्ब का। तो इस पॉइंट को हम अब याद करेंगे, और मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब हम जब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कौन कब ज्यादा जलेगा, कितनी एनर्जी खर्च होगी, तो हमें निकालना आसान हो जाएगा। तो चलो अब हम इसके कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ये हमारी कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और यहां पे हम लोग निकालेंगे इसका नेट एनर्जी यानी नेट पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं। ये अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल का है। पैरेलल में हम यूज करेंगे, सिंपल है, घर में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और नेट हमें निकालना पड़ता है। सभी जितने अप्लायंस लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उनको हम सम ही करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा फॉर्मूला, दैट इज पी जो नेट होगा दैट इज P1 प्लस P2। लेकिन अगर सीरीज की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा, जो नेट P होगा, ये होगा 1/P1 प्लस 1/P2, राइट। ये होगा। अगर और भी अप्लायंस हों तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 एंड सो ऑन, और यहाँ भी P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, राइट। क्वेश्चन होता है कि ये फॉर्मूला सबसे पहले आया कैसे। याद कर लेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना है इसका, और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि
जो यहाँ पे रेटिंग है यहाँ पे अप्लायंस की, वही सोर्स जो पावर सोर्स दिया जा रहा है इन अप्लायंस को, वही सोर्स का उसी वोल्टेज का यहाँ पे पावर सप्लाई मिल रहा है, राइट। जैसे यहाँ 200 वोल्ट है तो हम सप्लाई भी क्या कर रहे हैं 200 वोल्ट, और यहाँ भी 200 वोल्ट की रेटिंग है सब अप्लायंस पे यानी बल्ब पे, तो हम यहाँ पे 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया नेट जो होगा हमारा क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कॉपर लॉस देखेंगे, यहाँ से करंट हमारी I1 जा रही होगी और यहाँ से हमारी I2 जा रही होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 हो जाएगा। और I1 हमारा इसके इस पहले अप्लायंस पे हमारा वोल्टेज कितना V लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज V स्क्वायर अपॉन R1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा दिस इंटू R1 प्लस V स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2, और एक हमारा ये कैंसिल हो गया और ये हो गया V1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस V स्क्वायर बाई R2। और ये क्या है, ये हमारा इसके क्रॉस पावर होता है, दैट इज जो हम लोग ने जाना था, अभी फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था। और ये देखें ये जो सोर्स ही वोल्टेज है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2, राइट। अब हम बात करते हैं, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ गया, क्योंकि वोल्टेज यहाँ सेम था, और हम फिर से लिखेंगे ये हमारा पैरेलल का था, और यहाँ पे हम आएंगे सीरीज़ का, फिर वही लिखेंगे। यहाँ से हमारा क्या होगा, I दोनों में हमारा सेम जा रहा होगा, राइट, इससे भी I जा रहा होगा, इससे भी I जा रहा होगा, तो हम लिखेंगे I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2, और I हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे I स्क्वायर, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और I की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज सोर्स हमारा V मान लिया, और इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज ये R1 है, ये R2 है, तो नेट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा R1 प्लस R2, और ये लिख लेंगे हम, दैट इज एक की कैंसिल हो गया, दैट विल बिकम V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 बाई वी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R2 बाई वी स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, और इसी को हम रिवर्स कर देंगे, जो सीरीज़ वाला आएगा वो आ जाएगा हमारा P, अगर सीरीज़ में हमें निकालना हो तो 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, राइट। तो ये हमारे फॉर्मूला जो हम लोग ने याद करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक ये फॉर्मूला आया था हमारा, दैट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आया था, ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, और ये हमारा आया सीरीज का। याद रखिए रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, राइट। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ जब हमारा सीरीज और पैरेलल में हमारे अप्लायंस लगे हों, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है कि जो सोर्स वोल्टेज है और जो अप्लायंस का जो रेटिंग का जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, और अगर हमारा इक्वल है, ये सपोज कर लो P1 P2 सब हमारे इक्वल है, तो यहाँ तो 2P हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P/2, लेकिन आपको पता है अगर ये P/2 इसका इक्वलेंट हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, या जैसे 50 वाट है, यहाँ 50 वाट हो के नहीं 100 वाट होता, तो इसका इक्वलेंट क्या आ जाता हमारा, दैट इज P/2 100/2, दैट विल बिकम, अगर 100 वाट का दोनों लेते हैं दैट विल बिकम 50 वाट, मतलब 50 वाट इनका कॉम्बिनेशन हमारा आता, राइट। लेकिन इंडिविजुअल का क्या होता, इसमें इंडिविजुअल कितना पावर डिसिपेट करेगा, ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम 24 आवर्स, अभी इसी सिस्टम को अगर हम 24 आवर्स ऑन किए हों तो हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कितना बिल पे करेंगे, ये भी निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पैरेलल का, तो ये हो गया हमारा, दैट इज अगर हम नेट P यहाँ पे निकालें, दैट विल बिकम P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 प्लस 50, इट विल बिकम 150, राइट। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा दैट इज 150 वाट, और अगर हम इसको 24 आवर्स
ऑन करते हैं तो डेट विल बी 24 आवर्स। इसको हम लिख सकते हैं 60 या 36 0 वॉट आवर। इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 किलो वॉट आवर, और इसकी ये यूनिट हमने खर्च किया, इतना यूनिट हमारी गई इलेक्ट्रिसिटी की, और 5 रुपीज़ हमने लिया था। तो नेट कॉस्टिंग अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 3.6 इंटू 5 पे करेंगे एंड इट विल गिव दैट इज़ 18 रुपीज़, राइट गाइज। तो हमने 18 रुपीज़ पे किया। अगर हमने 100 वॉट और 50 वॉट के बल्ब को 24 आवर्स ऑन किया रहा, जिसमें हमारी एनर्जी डिसिपेट की, और ऑब्वियस है यहाँ पे हमारा इल्यूमिनेशन 100 वॉट का ज़्यादा होगा, 50 वॉट का कम होगा, राइट। क्योंकि एनर्जी अगर आप इंडिविजुअल निकालेंगे तो ये 100 वॉट ही दे रहा होगा, राइट, और ये 50 वॉट दे रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, जो कि मेन है, इसी में हमारा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें और इसका इक्विवेलेंट निकालें तो हमारा क्या आएगा, तो हम इसे यहाँ निकालते हैं और इसको हम लोग निकालेंगे तो ये 2 है, तो नेट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे पीस। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, और ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 150। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हो गया 100 बाई 3 वॉट हो गया। और इसको 24 आवर्स निकालेंगे, नहीं एनर्जी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 3 इंटू 24, और ये हो गया वॉट आवर्स, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 800 वॉट आवर्स, और इसको हम करेंगे किलो वॉट आवर, 0.8 किलो वॉट आवर आ गया, मीन्स 0.8 यूनिट आ गया, 0.8 यूनिट आ गया। और 5 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्टिंग जो हमारी आएगी, जो बिल हम पे करेंगे, दैट इज कॉस्ट विल बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 5 40 यानी 4 रुपीज़, राइट गाइस। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमने देखा, लेकिन एनर्जी निकाला और इसकी कॉस्ट नहीं गई, इसलिए इल्यूमिनेशन किसका ज़्यादा होगा ये हमें अभी पता नहीं चला, राइट। ये 100 वॉट का बल्ब हमारा इल्यूमिनेट ज़्यादा करेगा कि 50 वॉट का बल्ब हमारा इल्यूमिनेट ज़्यादा करेगा, इल्यूमिनेशन किसका होगा, या एनर्जी कंजम्पशन किसका ज़्यादा होगा। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में हमारे आता है। तो आप देखो ये 100 वॉट है और ये हमारा क्या है, लॉजिकल अगर हम सोचें ये 50 वॉट है, राइट। तो 100 वॉट का हमने देखा था, जिसका वॉट ज़्यादा रहता है, पावर ज़्यादा रहता है, उसका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा, यानी R1 हमारा कम होगा, और यहाँ 50 वॉट है, यहाँ R2 ज़्यादा होगा। करंट दोनों में हमारा सेम है, तो ऑब्वियस है अगर R1 हमारा कम है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, यानी अगर V1 हो रहा होगा तो ये V1 हो गया और ये क्या हो गया V2। और मुझे ये पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग जो बेसिक टूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ V1 इज लेस देन V2 क्योंकि R1 इज लेस देन R2, हेंस V1 I1 या V1 I, और यहाँ से निकालेंगे इसके क्रॉस V2 I, यही तो पावर डिसिपेट हो रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 100 वॉट क्या है, क्योंकि V1 कम है और V2 हमारा क्या है, ज़्यादा है, और I दोनों में मल्टीप्लायर हमारा सेम है, तो ऑब्वियसली V1 I1 इज लेस देन V2 I2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 वॉट जो है कम ग्लो करेगा और 50 वॉट ज़्यादा ग्लो करेगा। दैट इज़ द मेन। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे एग्जाम्स में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। तो अब हम इंडिविजुअल निकालना चाहें, यहाँ तो इंडिविजुअल हमारा कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ 100 वॉट है, यहाँ 50 वॉट है, इनके क्रॉस वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, तो उसी रेटिंग का ये हमारा एनर्जी डिसिपेट करेगा, इल्यूमिनेशन भी उसी तरह होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा 200 वोल्ट है इसकी रेटिंग, इसकी भी हमारी 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो होगा लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा कम मिलेगा, राइट। और अगर वोल्टेज कम मिले तो ऑब्वियस है वो पूरा इल्यूमिनेशन नहीं करेगा। और वोल्टेज अगर किसी, हमने अभी पहले देखा जो हम लोग ने फ्रैक्शन और वोल्टेज का जो स्क्वायर जो मल्टीप्लायर हम लोग ने ढूंढा था, वो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। और इंडिविजुअल हम देखेंगे कि ये जो बल्ब है, अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारा कम आ रहा है तो कितना ये इल्यूमिनेट कर रहा होगा, या
कितनी एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये ग्लो होगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल निकालते हैं, राइट। तो हम इस पूरे इसको रब करते हैं, तो हम इंडिविजुअल निकालते हैं। वैसे हम लोग ने यहाँ पे निकाला था नेट जो हमारा आया था यहाँ पे, दैट इज पावर डिसिपेशन हमारा आया था। अगर सीरीज की बात करें तो हमारा कितना आया था 100/3 वॉट, राइट। और उसके बाद हम लोग ने 24 से मल्टीप्लाई करके निकाला था, दैट विल बी 0.8 यूनिट आया था। और उसके बाद 4 रुपीज़ हम लोग ने पे किया था, ये हमें याद है। अब टोटल आ रहा है कितना 100/3 वॉट। लेकिन अगर इंडिविजुअल कहा जाए, जो कि हम लोग ने लॉजिक से देखा V1I ये हमारा कम ग्लो करेगा, और यानी 100 वॉट का बल्ब हमारा कम ग्लो करेगा, यानी एनर्जी कम लेगा, और 50 वॉट का ज़्यादा लेगा। इस चीज़ को अगर हम न्यूमेरिकली देखें, यानी अलग अलग एनर्जी डिसिपेशन निकालें, तो क्या होगा। तो ऑब्वियस है ये V1 है, हमने ये देखा था कि R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, राइट। तो और हमें पता है कि जो वोल्टेज V1 है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने शुरू में अपने बेसिक टूल में पढ़ा है, दैट इज V1 इज टू V2। ये क्या प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज R1 इज टू R2। और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/P1 इज टू 1/P2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहाँ पे R1 निकालना चाहते हैं, तो अगर R1 की वैल्यू अगर या V1 हम निकालना चाहते हैं, हमें V1 से मतलब है, तो V1 निकालना चाहेंगे, यानी V1 निकालना चाहेंगे तो P2 को ऊपर रखेंगे, दैट इज P2/P1 प्लस P2 इनटू ये हम अप्लाई करेंगे, दैट इज 200 वोल्ट। यही वोल्टेज तो यहाँ पे अप्लाई आ रहा होगा, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा P2 दैट इज 50 वॉट डिवाइडेड बाई 150 इंटू 200। ये हमारा वोल्टेज हुआ, दैट इज 1/3। तो जो हमारा वोल्टेज आएगा दैट इज 200/3। और अगर V2 निकालना चाहें तो 100 को ऊपर रखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ भी आएगा 150 इंटू 200, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 2/3, यानी 400/3, राइट। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 200 वोल्ट है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज अप्लायंस के क्रॉस V1 क्या हुआ, 100 वॉट के बीच जो हमारा वोल्टेज मिल रहा होगा वो 200/3 होगा, राइट। और V2 को क्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, दैट इज 400/3। और मुझे पता है, अभी हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि अगर हम यहाँ पे पावर डिसिपेशन निकालना चाहते हैं 100 वॉट में, यानी P1 में निकालना चाहते हैं, यानी 100 वॉट वाले में, तो हमारा फ्रैक्शन रेटेड वोल्टेज 200 है, पर यहाँ पे अप्लाई कितना हो रहा है 200/3। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 200/3 डिवाइडेड बाई रेटेड वोल्टेज, और इसका होल स्क्वायर इंटू क्या करेंगे हम, इसके बाद इंटू हम करेंगे क्या, इसका एक्चुअल पावर दैट इज 100, राइट। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 200 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दैट इज ये हो जाएगा हमारा 1/9 हो जाएगा, दैट इज 100/9, राइट। ये 100/9 वॉट का एक तरीके से बल्ब हो जाएगा अगर हम इसको सीरीज में अप्लाई कर रहे हो, राइट। और अब हम अगर इधर निकालें 50 वॉट का, तो 50 वॉट में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 3, राइट, डिवाइडेड बाई इसका रेटिंग हो गया हमारा, और ये आ जाएगा हमारा इंटू 50 लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारा दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 200, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा 4/9 इंटू 50, इट विल गिव 200/9 वॉट, राइट। ये हो जाएगा हमारा पावर डिसिपेशन, इतना हो जाएगा 200/9, और ये हो जाएगा हमारा 100/9, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो कि ये 100/9, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल गिव 100/3, जो कि हमने इनका इक्विवेलेंट निकाला था। ये देखो, ये है अलग अलग, क्योंकि एनर्जी है ये पर सेकेंड, तो एनर्जी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इनको ऐड करेंगे, देखो ये आ जाता है, राइट। तो हमने इंडिविजुअली निकाल के भी देख लिया। आप देखो 100 वॉट का कितना डिसिपेट कर रहा है, 100/9 जूल पर सेकेंड, और ये कर रहा है 200/9 जूल पर सेकेंड। ऑब्वियस है कि P50 यानी जो 50 वॉट का है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा, और 100 वॉट का कम ग्लो कर रहा होगा, राइट। इससे भी हम लोग ने ये चीज़ निकाल लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और भी हम इस पे डायरेक्ट पावर के थ्रू भी हम निकाल सकते थे 150 और 200, लेकिन ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जो कि अक्सर आता रहता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो इस तरह हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं और सीरीज़ में जो हाई जिसका वॉट ज़्यादा होता है वो ग्लो ज़्यादा कम करता है, और जिसका वॉटेज कम होता है वो ग्लो ज़्यादा करता है। और किस तरह आता है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये मैंने यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया, राइट। और बिकॉज एनर्जी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इससे जो एनर्जी निकल रही होगी इससे एनर्जी है, इन दोनों को ऐड करेंगे पर सेकेंड, दैट इज़ 100/9, और अगर आप 200/9 ऐड करते हो तो ये आ जाएगा दैट इज़ 300/9, और इसको हम करेंगे तो 100/9 आ गया, जो कि हम लोग ने ये इस फॉर्मूले से निकाला था नेट, राइट। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ हम कब कर रहे हैं, जब हमारा सोर्स वोल्टेज देख रहे हो आप सेम है उसके रेटिंग वोल्टेज से, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि सोर्स वोल्टेज डिफरेंट हो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर 100 वोल्ट हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया 100 वोल्ट हो गया। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा और ये बताइएगा कमेंट में कि अब ये अगर हम 24 आवर्स इसको अगर हम ऑन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, और इंडिविजुअल ये कितना हमारा डिसिपेट करेगा एनर्जी को, राइट। यानी इसका इक्विवेलेंट जो पावर होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल थॉट है। अगर ये पहले हमारा 200 था, पहले अब ये हो गया 100, यानी 100/200, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 का फ्रैक्शन हर जगह आएगा, राइट। ये मैंने आपको हिंट दिया है, और आप इसे ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि IIT और नीट में आया हुआ है। 100 वॉट बल्ब B1, दिस इज B1, ये हमारा बल्ब जो ऑन है, ये हमारा बल्ब सिस्टम ऑन है हमारा, और 2 बल्ब 60 वॉट अच्छा 100 वॉट B1, ये हमारा 100 वॉट का है, और B2 हमारा 60 वॉट का है, B3 भी 2 बल्ब ये भी 60 का है, 60 वॉट का, are connected with 250 volts as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are the output powers of B1, B2 and B3. तो ये यहाँ पे W1, W2 और ये पावर्स हैं, तो आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर हम रेटिंग ना माने या कुछ भी माने इस वोल्टेज का, मान लेते 250 सब में है, क्योंकि दिया नहीं है, अगर फ्रैक्शन भी उतना ही कम होता हर में, अगर इसका ये वोल्टेज सोर्स का कम होता है, राइट। तो इतना हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी का रेटिंग 250 है। ऑब्वियसली B3 हमारा 60 वॉट देगा, यानी W3 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका फुल 250 इसके क्रॉस लग रहा है और इसकी रेटिंग भी हम मान लें 250 है, लेकिन इससे ये कम ग्लो करेगा, राइट। B2 क्यों कम ग्लो करेगा, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा कम होगा B3 से, ऑब्वियस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 हो गया इसका, ये R2 हो गया, तो R2 के क्रॉस यहाँ पे तो R2 है, R2 के क्रॉस हमारा वोल्टेज कम होगा, तो ये इससे कम यानी वो कम होगा, यानी W3 W2 से ज़्यादा होगा। और इन दोनों में सेम करंट हमारी सेम है, तो वोल्टेज क्योंकि 100 वॉट है इसलिए इसका वोल्टेज कम होगा, तो VI से इसका इससे तो कम होगा ही होगा, यानी W2 से W1 कम होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, D होगा। हमने कोई कैलकुलेशन किया, ओनली लॉजिक किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो कि आपकी IIT में अभी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, राइट गाइस। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, और भी हम इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कई फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर समरी देखें तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज का फ्रैक्शन हमें याद देना है कि सोर्स वोल्टेज अप्लायंस के वोल्टेज से कम है, और ज़्यादा है तो ऑब्वियस वो फ्यूज़ कर सकता है बल्ब हमारा। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम जैसे इस केस में ले लें, अगर यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो तो ये इसके क्रॉस B2 के क्रॉस जो वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो ये फ्यूज़ कर जाएगा, राइट। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
और फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग पावर चेंज होता है, उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 2 पॉइंट पे बेस हमारा ये जो इल्यूमिनेशन है या एनर्जी कंजम्पशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, हमारा बेसिकली इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। हम जो अपना 4th लेक्चर होगा जहाँ पे हम 21 क्वेश्चंस लेते हैं जो कि लास्ट ईयर्स आए होते हैं, वहाँ पे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका लेंगे। कुछ टॉपिक्स हीटिंग ऑफ करंट के बच गए हैं, जैसे फिलामेंट, उसकी थिकनेस बच गई, बॉइलिंग ऑफ वाटर का कुछ केसेस बच गया, और ट्रांसमिशन लाइन में हम वोल्टेज को हाई क्यों करते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, राइट। और कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं कि हम और भी अच्छे तरीके से आपको डिफरेंट टॉपिक फिजिक्स के मैं बता पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, राइट। मैं कोशिश करूँगा आपके उस एडवाइस को फॉलो करने का, राइट गाइज। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।